अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल रियाजी फॉर क्लास 10th, जिसको हम जनरल रियाजी आर्ट्स के तलबा के लिए भी कहते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अप्रूव्ड बुक है। ठीक है, और यही सेम हमारे पास बुक जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 मैथमेटिक्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तज्ज़ी या इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसका मुताला हमारा जारी है। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले 10 क्वेश्चन किए थे, पहले 9 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, 16x² माइनस 24x जमा 9x के ए स्क्र यहाँ तक। आज हम उसके बाकी 10 से लेकर 16 तक जो हैं क्वेश्चन उनको इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज हमारी इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। अच्छा जी, क्या कहता है जी इसमें? वो कहता है कि 1 माइनस 14x जमा 49x की 2, ये आपके पास उसने दिया हुआ है। कहता है आप इसकी तजज़ी करें। हम ये सारे तजज़ी के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें अगर इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो रकम है, अब मैं देखें इन दोनों को ज़रब दे दूँ, इन दोनों को ज़रब दे दूँ, क्या बच गया 49x की 2। इसके मैंने ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनको ज़रब दें तो 49x की 2 है, जमा करें तो -14x है। मैं इसको 14x को लिख सकता हूँ -7x, -7x। 7 को 7 से ज़रब दें 49x की 2 आता है, इन दोनों को जमा करें तो -14x आता है, यस आता है। तो हमारे पास क्या बन गया? पहले वाले में से क्या चीज़ मुश्तरक है? 1 मुश्तरक है, अंदर बच गया 1 माइनस 7x, माइनस दूसरी वाले में से 7x मुश्तरक है, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस 7x। तो 1 ये बराबर का निशान डाले, 1 माइनस 7x इंटू 1 माइनस 7x। तो ये क्या बच गया? 1 माइनस 7x का मुरब्बा। ये डियर स्टूडेंट इसकी तजज़ी हो गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था। मुरब्बा मुकम्मल करना से भी इसको हल किया जा सकता है, और हम इसे जिससे फैक्टराइजेशन जिसे तजज़ी करना कहते हैं उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 20x की 2 जमा 5 माइनस 20x। ठीक है, कहता है इसको आप सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी तरतीब बना लें ज़रा। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं है? 20x की ताकत 2 माइनस 20x और जमा का 5। अच्छा, इन दोनों में से देखिए मुश्तरक क्या आ रहा है? सब में से 5 मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया 5 के 20, 4x की 2 माइनस 5x जमा 1। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये देखिए हमारे पास, आपके पास क्या बच गया? 5 दिए तो 4x बचेगा। ये आपके पास बच गया 5 वैसे का वैसे ही। अंदर वाले रकम की अब तजज़ी कर लेते हैं। अंदर वाले को लिख लेता हूँ 4x 2 जमा 1, इसके पेयर बना लें -2x और -2x। ज़रब दें तो 4x 2 आ रहा है, जमा करें तो -2x आ रहा है। क्या बच गया? 5 इंटू, अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक है? 2x मुश्तरक है, 2x माइनस 1 आ गया, -1 मुश्तरक है, 2x माइनस 1। तो क्या बच गया? 5 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। क्या बच गया? 5 इंटू 2x माइनस 1 का मुरब्बा। यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 था, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 का मुरब्बा बन गया। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, जो कि इसकी तजज़ी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2a की 3 b जमा 2ab की 3 माइनस 4a की 2 b की 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से देखें, सबसे पहले कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है, मुझे तो मुश्तरक नज़र आ रही है, वो है 2 मुश्तरक है, यस। a मुश्तरक है, यस। b मुश्तरक है, यस। अंदर क्या बच गया? ये यहाँ से a की 2 बच गया क्योंकि दोनों बाहर आ गए। यहाँ से 2 भी गया, a भी गया, क्या बच गया? जमा b की 2। यहाँ से 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, एक a गया, एक b भी गया, क्या बच गया? अच्छा, वैसे तो हम इसको हल कर सकते हैं कि आप मुरब्बा मुकम्मल करें, फलां करें, ये करें। अगर आपको मुरब्बा ज़बानी याद हो, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab,
ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? ये आपको सबको ज़बानी पता है, ये होता है a माइनस बी के मुरब्बे के बराबर होता है। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ इतना आसान क्वेश्चन हो गया, बजाय इससे कि हम मुरब्बा मुकम्मल करते या इसकी तरजीह करते, हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके इस शीट के, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे पास है x की 2 जमा x जमा 1/4, x की 2 जमा x जमा 1/4। अब मैं आपको मुरब्बा मुकम्मल करने वाली टेक्निक बताता हूँ। देखें, पहली रकम का मुरब्बा और जमा होता है दूसरी यानी कि आखिरी रकम का मुरब्बा। इन दोनों को हमने लिख लिया, ठीक हो गया। यानी पहली रकम का मुरब्बा जमा यानी 1/2 का मुरब्बा 1/4 आ गया। अब फार्मूला होता है 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। इस रकम को हमने ऐसे बना लिया, यानी आप देखें 2 को 2 से काटे तो यही बनता है। हमने क्या किया, इसको 2 से रब्बे दिए दिया, 2 से तकसीम भी कर दिया। ये होता है मुरब्बा मुकम्मल करने की टेक्निक। अब देखें a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है a जमा b का मुरब्बे के बराबर। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर है, ठीक है। दोबारा इसको देख लें। इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हमने रकम को लिखा, यानी x की 2 जमा x जमा 1/4 था। हमने क्या किया, पहली रकम का मुरब्बा और जमा इस रकम को वैसे का वैसे मुरब्बा मुकम्मल कर लिया। अब मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। और दूसरी रकम आपने यहाँ पर ऐसे डालनी है कि जिसको करें तो इसके बराबर आ जाए, और जब इसको इससे काटें यहाँ पर x आ जाए। तो हमने क्या किया, 1/2 से इसको ज़रब भी दे दिया और तकसीम भी कर, 2 से ज़रब भी दे दिया, 2 से तकसीम भी कर दिया। तो क्या बन गया, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी a ये है b ये है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बन गया a जमा b का मुरब्बा बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर आप इसको याद रखेंगे इस तरीके से तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल ईजी रहेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस 2। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, जिस तरह अभी हम पहले करके आए हैं इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर बस बटा में रकम थी, यहाँ पर बटा में x है। हम इस रकम को ऐसे लिख सकते हैं, देखें अगर आप अपनी आसानी के लिए मैं लिखना चाहूँ, x की 2 माइनस 2 जमा 1/x की 2। इसको मुझे लिख सकता हूँ पहले रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा माइनस 2 इंटू, अब मैंने क्या करना है, पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ये पहली रकम देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यही 2 का 2 बच जाएगा। लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया x माइनस 1/x के मुरब्बे के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था ना। तो आपने बस ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में इस टेक्निक का ख्याल करना है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 15, 5x की 3 माइनस 3x की 2 जमा 45x। सबसे पहले तो देखो आसान हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप देखें कुछ चीज़ मुश्तरक आ रही है या ऐसा आ रही है। क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है, वो आ रही है 5x। 5x को कॉमन लेने, अंदर बच गया x की 2 माइनस 6x जमा 9। ठीक हो गया। अब मुरब्बा कौन मुकम्मल करवाएगा, मुरब्बा मुकम्मल कराएंगे, तजज़ीह करेंगे। मैं तो तजज़ीह करता हूँ। इसके ऐसे पेयर बनाने हैं, ज़रब दें तो 9x की 2 आए और जमा करें तो माइनस 6x आए। मैं लिख सकता हूँ माइनस 3x इंटू माइनस 3x, बिल्कुल आसान सा। अंदर से क्या मुश्तरक आ गया, x मुश्तरक आया, x माइनस, इधर से माइनस 3 मुश्तरक आया, x माइनस 3 ब्रैकेट बंद। अंदर क्या बच गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, क्या बच गया यहाँ पर, एच एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का मुरब्बा आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए आज हम लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16, उसकी तरफ मूव करते हैं। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। इस रकम को हम 2 पार्ट्स में अगर कर लें, a की 2 जमा, ठीक है स्टूडेंट, आपने सोच समझ के करना है कि देखिए जहाँ पर आपका क्वेश्चन सिंपल हो उस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। अगर देखिए मैं इसके साथ 2 BC को मिलाता कोई फ़ायदा नहीं थे, 2 AC को मिलाता कोई फ़ायदा था कि ये A की 2 और B की 2 थे।
इसको 2ab को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें एक फार्मूला याद है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है a जमा b का मुरब्बा, और इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है 2c, अंदर बच गया b जमा a जमा b का मुरब्बा, 2c को मैं अंदर वाली रकम को a जमा b है तो b जमा है तो उसको a जमा b लिख लूँ, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जमा की रकम को पहले लें बाद में लें। अब इन दोनों में से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, a जमा b मुश्तरक आ गया, अंदर क्या बच गया, क्या आंसर आ गया a जमा b इंटू a जमा b जमा 2c। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।